असम के आदिवासी और भूमि। एक गंभीर सच्चाई। असम की जंगल झाड़ी साफ करने वाले असली लोग आदिवासी ही रहे हैं। आज भी यदि हम असम के चिट्ठा बही भूमि रिकॉर्ड देखें तो लगभग 60% भूमि रिकॉर्ड आदिवासियों के नाम पर दर्ज है। एक समय ऐसा था जब आदिवासी लोग चाय बागानों में काम करते हुए बागानों के आसपास के घने जंगलों को जंगली जानवरों से संघर्ष करके साफ करते थे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए भूमि पर कब्जा कर बसावट कायम की थी। धीरे धीरे बहुत से आदिवासी चाय बागान की मजदूरी छोड़कर स्वयं की खेती करने लगे। वहीं कई लोग आज भी चाय बागानों में रहते हुए बागानों की अतिरिक्त सीलिंग भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। आज भी आदिवासियों के पास काफी मात्रा में भूमि है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी बहुत सी जमीन दादा परदादा के नाम पर ही दर्ज है। उत्तराधिकार के बावजूद भूमि का नामांतरण नामजारी वर्तमान पीढ़ी के नाम पर नहीं कराया गया है। यही स्थिति भविष्य में बड़े संकट का कारण बन रही है। आदिवासी भूमि संकट के मुख्य कारण आज आदिवासी समाज भूमिहीनता की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे कई गंभीर कारण हैं। अशिक्षा, कानूनी जानकारी के अभाव में आदिवासी लोग आसानी से ठगे जाते हैं। आर्थिक कमजोरी, गरीबी के कारण लोग थोड़े पैसों के लालच में अपनी जमीन बेच देते हैं। अत्यधिक शराब सेवन, शराब की लत के कारण कई लोग अपनी भूमि गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं। कानूनी जागरूकता की कमी, भूमि कानून, सीलिंग कानून और उत्तराधिकार नियमों की जानकारी नहीं होना। दुख की बात यह है कि आज के समय में केवल आदिवासी ही अपनी जमीन बेचते नजर आते हैं। एक तरह से कहा जाए तो जहां दूसरे समाजों के पास अलग अलग व्यवसाय और दुकानें हैं, वहीं आदिवासी समाज के पास मानो जमीन बेचने की दुकान ही बची है। यह अत्यंत दुखद है कि जिन दादा परदादाओं ने जंगल साफ कर भूमि बनाई, आज उन्हीं की तीसरी और चौथी पीढ़ी उस भूमि को बेचकर समाप्त कर रही है। उदाहरण के तौर पर तिनसुकिया शहर के हिजुगुरी इलाके में कभी आदिवासियों की विशाल भूमि थी, जो आज लगभग समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार कई शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे की आदिवासी भूमि बिक चुकी है और आज वही परिवार गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है। भूमि रहेगी तो विकास होगा, भूमि बेचकर विकास संभव नहीं। आदिवासी पहचान और भूमि का संबंध। आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ समाज है। भूमि के बिना आदिवासी की पहचान संभव नहीं है। इसलिए भूमि की रक्षा करना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का सामूहिक दायित्व है।